और सोमवार से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर आज पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 5 दिवसीय सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। लेकिन इस सत्र से पहले सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि इस विशेष सत्र में सरकार सरप्राइज दे सकती है। हालांकि इस सत्र में 4 बिल पेश होने हैं, ये पहले ही सरकार की ओर से क्लियर कर दिया गया है। बीजेपी के सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है। सरकार ने सभी मंत्रियों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी विशेष सत्र पर चर्चा में हिस्सा लेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से महिला आरक्षण बिल की मांग कर दी गई है। साथ ही चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल का विरोध किया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे विशेष सत्र पर सियासी संग्राम छिड़ा है। मोदी सरकार ने संसद में 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। उससे पहले नए संसद में तिरंगा फहरा दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विशेष सत्र से 1 दिन पहले नए भवन के द्वार पर तिरंगा फहराकर श्री गणेश किया, तो दूसरी तरफ विशेष सत्र पर सियासत भी जारी है। पहले सरकार ने एजेंडा नहीं बताया और जब 2 दिन पहले एजेंडा क्लियर हुआ तो विपक्ष ने फिर नई चाल चल दी। दरअसल विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति से संबंधित बिल पर चर्चा होगी। पोस्ट ऑफिस बिल पेश किया जाएगा। अधिवक्ता संशोधन बिल भी पेश होगा। संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। इसी बीच कांग्रेस ने दांव खेला है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पेश करके पास किया जाए, जो कई साल से अटका हुआ है। हमारी कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। विशेष सत्र के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है। पहले दिन पुरानी संसद से काम चलेगा और उसके बाद 19 सितंबर से सत्र नए संसद में चलेगा। सरकार का कहना है कि विपक्ष को भरोसे में लिया जाएगा। देखिए, ये ऐतिहासिक पल है आज का दिन और विलक्षण क्षण है और बहुत लोग आए, इसमें फ्लोर लीडर भी आए, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सर कुछ नेता जो है, जैसे खड़गे साहब का कहना है कि उन्हें देर से सूचना मिली। वो आ गए ना, उनके प्रतिनिधि आ गए ना, तिवारी जी आए हैं ना। ठीक है भाई साहब। पार्लियामेंट चलनी भी चाहिए। बिल्डिंग से तो अच्छा हो गया, पर पार्लियामेंट चलनी भी चाहिए, डिबेट होने चाहिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है उसके तहत सरकार को काम करने की जरूरत है। कैसा नहीं कि अपनी ब्रूट मेजोरिटी पर आप वॉइस वोट पर आप पास करवा ले रहे हैं। चलनी भी चाहिए पार्लियामेंट। हालांकि विपक्ष को अब भी लगता है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कुछ सरप्राइज भी दे सकती है। जैसे कहीं चुनाव तो जल्द नहीं होने वाले हैं, एक देश एक चुनाव का मुद्दा तो नहीं उठ जाएगा, एक देश एक कानून पर बिल तो नहीं लाया जाएगा, या फिर इंडिया कहीं भारत ना हो जाए। इन उधेड़-बुन में अब भी विपक्षी खेमा है। तो दूसरी तरफ मायावती ने ट्वीट कर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया है। मायावती ने कहा, कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी के अभिशस्त जीवन से मुक्ति और आंतरिक व बाहरी सुरक्षा जैसे देश और जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर नई संसद का सत्र अगर समर्पित होता है तो लोगों में उम्मीद की किरण जगेगी। यानी विशेष सत्र पर जहां सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सांसदों को 5 दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है। तो क्या इस सत्र में मोदी सरकार एक देश एक कानून जैसे मुद्दों पर विपक्ष को चौंकाएगी, या फिर इस सत्र में नए संसद की रस्म ही अदा की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।